पिछले 24 घंटा में 3 इंसिडेंट हो गया है। सबसे पहले बीडीसी चेयरमैन जो श्री लेट सरदार भूपेंद्र सिंह साहब पर अटैक हुआ, उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि उनका विजिट था खाग बडगांव। उनके साथ 2 पीएसओ थे। एसएचओ भी दिन में उनको घुमाया। इवनिंग में उन्होंने दोनों पीएसओ को खाग थाना में ड्रॉप कर दिया और बोला मैं तुरंत आ रहा हूं। बिना पुलिस को बताए चुपचाप अपने प्राइवेट गाड़ी में अकेले अपने गांव चले गए, जो वहां से काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर था। घर पहुंचते ही उन पर फायर हो गया। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो पीएसओ थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। एसपी बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि वो घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी सीडीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग में जो बडगांव एयरपोर्ट के फनल एरिया में सीआरपीएफ का जो पेट्रोलिंग जा रही थी, रूटीन जो पेट्रोलिंग वर्क होता है फनल एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उस पर फायर हुआ। उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हो गए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जो बीडीसी चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ है, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम ऑफिस मिला है कॉल डिटेल मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का एलईटी के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है एलईटी का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट पर हुआ उसमें जैश मोहम्मद का हाथ आ रहा है। उसमें M4 यूज किया गया। M4 का वहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है, तो और जनरली जैश मोहम्मद वाले M4 यूज करते हैं। और उसके बाद कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो हैं कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है। दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे। प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया। उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिलिटेंट ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है और गली में जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं। उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। आज सुबह मैंने जाके मौके का मुआयना किया, उनके घर भी गए, सीनियर पुराने को विजिट किए, एसपी एसएसपी एसडीपीओ सारे एसएचओ का मीटिंग लिए और एक एसआईटी बना दिए जिसको हेड कर रहा है एसपी हजरतबल। उसमें एसडीपीओ जडीबल रहेगा, हमारे एक पीसी कार्गो का एक डीएसपी साहब रहेंगे, एसएचओ भी रहेंगे, एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। कौन सा मिलिटेंट, कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है, उसको जल्दी से पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये केस हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद मैं अच्छी खबर भी शेयर करना चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग में एसपी अनंतनाग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि सिरहमा इलाके में 2 टॉप कमांडर छिपे हुए हैं आर्मी सीआरपी को लेकर। पुलिस ने वहाँ पर कॉर्डन कर लिया और रात में मिलिटेंट भागने का प्रयास किया। हमारे जवानों का जवाब दिया। आज मॉर्निंग में उनको ट्रैक करते करते, सर्च करते करते एक घर में उनको लोकेट किया गया। उसमें हम लोग फायरिंग भी किए, एक्सप्लोसिव को थोड़ा यूज किए। उसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। उसमें एक जो अबू रेहान है पाकिस्तान का, मार्च 2019 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। दूसरा जो पुलवामा काकपोरा का आदिल है, आदिल रशीद भट्ट, जो एलईटी के कमांडर है। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा, आप लोग सीसीटीवी कैमरा भी देखे होंगे, जो नौगांव में अटैक करके हमारे 2 पुलिस वाले को उन्होंने हलाक कर दिया था। हमारे 2 शहीद हो गए थे जेके पुलिस के जवान, और एक इंसास लेकर भाग गया था। वह इंसास भी आज मिल गया है। और ये दोनों मिलिटेंट बहुत डेडेड मिलिटेंट थे और एलईटी का काफ़ी अटैक में इन्वॉल्व था। मैं इसके लिए आर्मी सीआरपी पुलिस तीनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आप लोग का दूसरी बात है कि जो शोपियन के केस के बारे में जो डीएनए का जो सैंपल आया था, आज हम सुबह हमारे पास मिल गया है, मैचिंग किया है और उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे।
अगर आप लोग को स्पेसिफिक क्वेश्चन है जोशी साहब से या जी सीआरपी साहब या मुझसे से पूछ सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव मैचिंग हुई। मैचिंग मतलब ही होता है पॉजिटिव मैचिंग हुई। आगे के जो आर्मी ने खुद कार्रवाई ऑलरेडी कर चुका था, आप लोग के सामने ऑलरेडी शेयर कर दिया गया लास्ट वीक में। अब पुलिस का जो तफ्तीश का कार्रवाई होगा उसको हम लोग कर रहे थे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या अभी तक उन तीनों का कोई इन्वॉल्वमेंट आया है? क्योंकि अभी तक उनको सस्पेक्ट ही देखा जा रहा है, उनकी मिलिटेंसी इन्वॉल्वमेंट बोल रही है। मैंने कहा ना कि अभी हम लोग कार्रवाई को तेजी से करना शुरू कर देंगे। आप शुरू कर देंगे, आज से कर देंगे। नहीं, बाबर कादरी प्रोटेक्टेड पर्सन नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया, अपने पुलिस वाले से बात किया, 2018 में इसे गाड़ी पे एक बार फायरिंग हुआ था, इनको थ्रेट था, इसीलिए इनके जो रिलेटिव एक हमारे एसडीपीओ डीएसपी साहब है, उन्होंने पर्सनली इसको रिक्वेस्ट करा था कि आप लोग हवल में जहाँ रहते हैं वहाँ मत रहिए, किसी सेफ जोन में रहिए। और आज जाके मैंने एसएचओ लाल बाज़ार से, जडीबल से, एसडीपीओ से बात किया। उनका एक कहना है कि पिछले लास्ट वीक से उसको रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि इधर मत रहिए, क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग करना मुश्किल है। आज मैं खुद जाके गया हूँ, वहाँ गाड़ी भी नहीं आती है, पैदल जाना पड़ता है, बहुत नैरो गली है वहाँ पर। और उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा। दूसरी बात है कि उन्होंने आज देखा, मैंने आप लोग भी शेयर किए थे कि कुछ ट्वीट्स किए थे कि अंदेशा जाहिर किए कि हमको खतरा है। अनफॉर्चुनेटली उनसे भी गलती हो गया कि उन्होंने कश्मीर पुलिस को उसमें टैग नहीं किया, उसमें जम्मू पुलिस है लिखा है, ZPHQ जम्मू है। और ऐसे किसी भी प्रोटेक्टेड पर्सन हो या नहीं भी हो, किसी को कोई थ्रेट मिले तो नियरेस्ट एसएचओ से, एसडीपीओ से, डिस्ट्रिक्ट एसपी से, रेंज डीआईजी, चाहे आईजी, डीजी, किसी से बात करना चाहिए। हम लोगों से कोई कभी शेयर नहीं किया, अगर शेयर करते, फ़ोन भी करते तो ज़रूर उसको वहाँ से ला के हम लोग किसी सेफ एरिया में रखते हैं। लिखा है ZPHQ जम्मू। हाँ, इससे उनको लिखना चाहिए, अगर ZPHQ मतलब होता है जोनल पुलिस हेडक्वार्टर, मेरा ऑफिस होता है। अगर ZPHQ कश्मीर लिखते हैं या श्रीनगर लिखते हैं तो हम लोग का जो मीडिया सेल है उसको मॉनिटर करके उनसे बात करते, रब्ता कायम करते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने गलती से लिखा या जानबूझ लिखा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो लिखा है फैक्ट्स आपके सामने है। सोपोर इंसिडेंट में आपका 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये क्यों किया है सस्पेंड एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? अभी उसमें तफ्तीश चल रही है और एडिशनल डीसी जो बारामूला भी उसमें पैरेलल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं। तब उसको सस्पेंड इसलिए किया गया कि जब उसको रिकवरी फर्दर करने के लिए ले गया था तो दोनों का हाथ से भाग गया था वो, तो ये इसलिए किया गया और कोई खास बात नहीं है। नहीं, उसमें तो लीगल ठीक है, उनको वहाँ से पकड़ के लाया गया था पूछताछ करने के लिए, फिर रिकवरी हुआ है। तो हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि उसको जंगल से लाए, उसको दुकान से लाए, तो वो तो फुटेज थी। कौन सा किलिंग? आप लोग से शेयर भी किए थे कि उनको वहाँ से लाया गया था, फिर रिकवरी हुआ था 2 पिस्टल, फर्दर इंट्रोगेट किया गया था उनको थाना में, फिर उन्होंने बोला कि 6 और किया गया, फिर फर्दर रिकवरी के लिए उसको ले गया था बाहर। उस क्लियर कट है उसमें जो प्रेस ब्रीफ में पूरा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से पिछले 9 महीना से कि पाकिस्तान के इंस्टिगेशन पर, चाहे ऑनलाइन देखें आप, कि पाकिस्तान पिछले 5-6 महीना से, खासकर मार्च के बाद काफ़ी इंस्टिगेट कर रहा है ऑनलाइन, काफ़ी हथियार भेज रहा है, ड्रोन से भेज रहा है। कल भी हम लोग कुलगांव में एक दूसरा कंसमेंट पकड़े जो गाड़ी के कैबिनेट बनाया था उसके अंदर था, उसमें 2 AK मिला, काफ़ी सामान मिला है। तो सामान हथियार ही भेज रहा है, ड्रोन से हो चाहे मैनुअली भेज रहा हो, मिलिटेंट का हाथ भेज रहा हो, इंस्टिगेट कर रहा है, रिक्रूटमेंट भी करवा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ का जो मिलिटेंट है उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि इस टाइप का वायलेंस करे। आप देखे होंगे ये सारी इनोसेंट किलिंग है, चाहे BDC के चेयरमैन को मारा गया है, उसके पास उसको PSO नहीं था, उस टाइम खाली हाथ था, इनोसेंट। चाहे कल जो वकील साहब को मारे गए, ये क्या उसको हथियार नहीं था, इनोसेंट किलिंग है। तो इस टाइप की इनोसेंट किलिंग करके पाकिस्तान का इरादा है कि यहाँ पर आतंक, भय पैदा, फियर लाया जाए लोगों में, टेरराइज किया जाए लोगों को जाए। दूसरी बात है कि इंसिडेंट हो रही है, लेकिन हमारे साइड से भी प्रोएक्टिव एक्शन हो रहा है।
आप देखेंगे कि कल मॉर्निंग में एक जो इरफान मौलवी साहब इनकाउंटर मारे गए थे, वो अभी तक में कम से कम 5-6 लड़कों को अलबदर के लिए मोटिवेट करके ज्वाइन करवा दिया था। जब शकूर मारा गया था सोफर इनकाउंटर में, तब इसका नाम आया था, उसके बाद ये एक्टिव हो गया, भाग गया। ये बहुत, उसको मरने से उस एरिया में लोगों में, खासकर यूथ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हाईली मोटिवेटेड था वो, काफ़ी लोग इसमें लाए भी थे। उसके बाद कल आज मॉर्निंग में 2 टेररिस्ट हार्डकोर मारा गया है। तो हमारे साइड से भी, सिक्योरिटी फोर्स की साइड से भी प्रोएक्टिव और अच्छा एक्शन हो रहा है। हम लोगों को छोटे इस टाइप के इंसिडेंट से नहीं घबराना चाहिए, इसको आप कंप्रेहेंसिव होलिस्टिक रूप में देखना चाहिए। आइए साहब, कुछ साल पहले एक लिस्ट आया था और एक ब्लॉग चलता था जो पाकिस्तान से चलता था, जिसमें कुछ लोगों के नाम आए थे। उसमें भी बाबर कादरी का नाम आया था। एक नए ऑर्गेनाइजेशन TRF की तरफ से एक और लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को हिट लिस्ट के तौर पर पेश किया गया है। तो पुलिस कैसे देख रही है और कैसे, क्या बाबर कादरी का किलिंग उस लिस्ट या उस ब्लॉग के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आने वाले जिस तरीके से TRF अब जमीन पे आ रहा है, क्या श्रीनगर में TRF की प्रेजेंस इतनी हो गई है, या इसमें किसी स्पेसिफिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि TRF कोई रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। TRF एक वर्चुअल ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ये LAT का ऑफशूट है। LAT ने एक्शन करवाया है, LAT एक्शन करता है तो उसको TRF ऑन करता है। दूसरी बात है कि जो लिस्ट आया था TRF की तरफ से, जो ऑनलाइन आया था, उसमें आर्मी के कुछ लोग थे, पुलिस के थे, कुछ एडवोकेट थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ सिविलियन था। उन लोगों को हमारे कंसर्न थाने वालों ने उनसे बात किया, उनको समझा दिया गया कि अगर आपको कोई ऐसी थ्रेट कभी लगता है तो काइंडली मुझे अप्रोच करें, हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। उसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं कि जो आज तक नहीं तो किसी का सोर्स रहा, नहीं किसी के लिए काम किया है, और कहीं उसका लिंक नहीं है, तो उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जहाँ तक इनका, मैंने बार बार कहा कि इनको थ्रेट था, इसीलिए इनके ब्रदर इन लॉ जो थे हमारे STPO पंथा चौक, उन्होंने खुद जाके उनको समझा भी था कि आप ये घर हवल में मत रहिए, बहुत वहाँ जगह खतरा से खाली है, वहाँ नहीं रहना चाहिए, किसी सेफ एरिया में घर लेकर रहिए। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे पूरा, क्योंकि फैक्ट है हर एक लोग अपना घर पसंद होता है, एंसेस्ट्रल बेस पसंद होता है। लेकिन अगर उनको थ्रेट था, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बुजुर्ग थे, हालात को समझते थे, तो उनको हम लोगों से शेयर करना चाहिए था। अगर शेयर करते तो जरूर हम लोग कुछ से कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेते। और मैं आप लोगों से भी फिर भी कहता हूँ कि अगर किसी जर्नलिस्ट, हमारे किसी कलीग भाई को भी, किसी को अगर किसी को थ्रेट इस टाइप के मिले तो तुरंत बताना चाहिए। अपने लेवल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और मैनेज नहीं करना चाहिए। Sir, will there be a security review particularly for those names who are in the list of TRF since 2018? बिल्कुल करेंगे, इसको हम तो करेंगे। How many foreigners are active in Kashmir right now from militant? As you are saying, the presence is increasing. जो मिलिटेंट्स का जो आप मान लेंगे तो 70 to 90 है FT, बिल्कुल। उस 90 में करीब 40 ऐसे FT है जिसको हम लोग बाय नेम जानते हैं, जिसको हमारे सोर्स जानते हैं, गांव वाला भी जानते हैं उनको, बाकी का नाम नहीं पता है, लेकिन FT है वो। सर, आपने कहा कि SDPO जो ब्रदर-इन-लॉ थे बाबर के, उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया, सो दैट मींस यू हैड इनपुट, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं किया अगर ऐसी सिचुएशन? नहीं, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आप सिक्योरिटी नहीं लेना चाहिए, आपको नहीं दे सकते हैं। टोटली मना कर दिया अपने ब्रदर लोगों को कि मुझे सिक्योरिटी, पब्लिक के गांव में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, उनको रहना है पूरा। बहुत लोग नहीं लेना चाहते पूरा, लेकिन फिर भी उनको इनके ब्रदर इन लॉ भी अब हम लोग को शेयर कर रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, पहले शेयर नहीं किया था,